हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले बताया कि गति किस प्रकार से होती है या उसके बारे में विधिपूर्वक व्याख्या की। और उन्होंने सबसे पहले गति विषयक नियम बताया। उन्होंने बताया कि कोई वस्तु यदि विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, और यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसे रोका ना जा सके या फिर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। दूसरी इसमें बताया बल की परिभाषा। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। हम किसी भी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम आसानी से रख सकते हैं। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है और इसे जड़त्व का नियम का भी नाम दिया गया है। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। गैलीलियो जो प्रथम नियम अभी हमने बताया था उसको गैलीलियो के नियम से भी जाना जाता है। ये कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। न्यूटन के कितने नियम थे? न्यूटन के मुख्यतः 3 नियम थे। पहला नियम गति विषयक, दूसरा जड़त्व का नियम और तीसरा नियम भी इसी में हम बताएंगे कि आगे इसके नियम में क्या बताया गया है। संवेग क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। संवेग या मोमेंटम किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। अर्थात संवेग को p से दिखाते हैं, वेग को v से, द्रव्यमान को m से। अर्थात p बराबर v इंटू m। यह एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक होता है किलोग्राम मल्टीप्लाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और आगे हम पढ़ेंगे कई सारे क्वेश्चन। इसमें से न्यूटन का गति का दूसरा नियम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। यह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान 1 न्यूटन हो तो गति के दूसरे नियमानुसार F बराबर ma, अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का यह व्यंजक प्राप्त होता है, जहाँ पर F हमारा बल है लगाया गया, m हमारा द्रव्यमान है और a हमारा एक्सेलरेशन या फिर त्वरण है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण क्या है? वेग के परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती रहती है। यदि हम किसी वस्तु पर क्या करते हैं? दाब डालते हैं तो वह वस्तु भी उतना ही हम पर क्या करती है? दाब डालती है। यदि हम किसी भी या फिर बंदूक से निकली गोली चलाने पर क्या होता है? जो गोली आगे निकल जाती है और जब गोली निकलती है तो हाथ से क्या झटका हमें लगता है ना। चलाने वाले
को पीछे की ओर धकेल देता है। ठीक है, वॉचिंग फॉर